हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मेरे वीडियो हैं। आज मेरे पास सवाल है भारतीय संविदा अधिनियम से, तो देखते हैं क्या सवाल है। अगर सवाल को आप एनालाइज करके इस सवाल के अंदर जो विशेष शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अगर उन शब्दों को पकड़ते हैं तो आप प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वो इतनी टिपिकल नहीं है, इसमें कुछ भी कोई खास ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम आप देखते ही इसका आंसर पकड़ सकते हैं। बहुत ही सरल प्रॉब्लम है आज आपके सामने, फिर भी देखते हैं और इसको हमें कैसे समझना चाहिए वो भी हम पता करेंगे। इसको लेकर के ए को ज्ञात है कि उसके घोड़े के खुर क्षतिग्रस्त हैं। ए व्यक्ति है, ए को पता है कि उसके घोड़े के जो खुर है ना, पैर के नीचे का हिस्सा जो वो जमीन पर रखकर चलता है, वो क्षतिग्रस्त है। उसने इनको ऐसे भर दिया कि खराबी मालूम नहीं हो सकती। देखो यहां पर उसने चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने इनको ऐसे भर दिया कि खराबी मालूम नहीं हो सकती, यानी कि यहां पर ए ने अत्यंत चालाकी का इस्तेमाल किया और इसको बी को बेच दिया। बी को बेच दिया, बी ने घोड़ा खरीद लिया, लेकिन बी को बाद में पता चला ये जो खराबी थी ना, यह खराबी बाद में बी को पता चल गई। यानी कि ए ने बी को घोड़ा बेच दिया और ए ने जिस चालाकी, जिस चतुराई से उस घोड़े के खुर में जो कमी थी उसको पूरी कर दी और उसको बी को बेच दिया। बी को पता चल गया बाद में, तब होगा क्या? यानी कि आपको यह बताना है कि ए ने, ये जो ए है, इसने किया क्या, इन चार में से क्या किया? असत्य कथन, असत्य सुझाव दिया। आपको यहां पर एकाकार बताना है, ये एकाकार जो इसने किया है ये क्या होगा इन चार में से। असत्य सुझाव हुआ या फिर वास्तविक तथ्यों को सक्रियता से छुपाना हुआ, दुरुपदेशन है या फिर भूल है, ये आपको बताना है। तो इस प्रॉब्लम को देखते ही हमें यह पता चल जाता है कि इसका आंसर वास्तविक तथ्यों को सक्रियता से छुपाना होगा। चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है, फिर भी हम चारों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन चारों में से क्या कोई और भी हो सकता था क्या। तो देखिए, असत्य सुझाव तो ये हो ही नहीं सकता, चूंकि यहां पर कोई ए ने सुझाव दिया ही नहीं है। ए ने तो ट्रिक इस्तेमाल की है अपने घोड़े को बेचने के लिए। दूसरा, दुरुपदेशन, तो दुरुपदेशन भी हो नहीं सकता, क्योंकि दुरुपदेशन का सीधा सा मतलब होता है कि चाहे कितनी ही सरलता से क्यों ना हो, करार के किसी भी पक्षकार को करार की विषय वस्तु के संबंध में भूल में डालना, यह होता है दुरुपदेशन। या फिर किसी भी ऐसी बात को जिसे हम सत्य होने का विश्वास नहीं करते, लेकिन उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वह सत्य प्रतीत हो, तो करार के किसी भी पक्षकार को या तो भूल में डालना करार की विषय वस्तु के संबंध में, या किसी ऐसी बात को इस तरह से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना करार के पक्षकार के समक्ष कि वह उसे सत्य प्रतीत हो। तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें। तो उसकी एक बात पता चल रही है कि घोड़े के खुर में खराबी थी और उसने उस खराबी को इतनी चतुराई से, इतनी अत्यंत चालाकी से ढक दिया, छिपा दिया, ताकि
बी को ये पता ही नहीं चले कि कोई खराबी भी थी, और बी ने घोड़ा खरीद लिया, बी को बाद में पता चलता है, तो सीधा सीधा ये मामला फ्रॉड की तरफ जाता है। फ्रॉड का मतलब है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 फ्रॉड की बात करती है, सेक्शन 17 फ्रॉड की बात करता है, और जो रिजर्वेशन है ये सेक्शन 18 बात करता है। यहां पर 18 को लेकर के कुछ नहीं है, लेकिन 17 को लेकर के ये मामला दिख रहा है। और फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इतना आप जान लेंगे तो यहां पकड़ लेंगे। जब संविदा का एक पक्षकार अपनी परम सक्रियता से, देखिए अत्यंत सक्रियता से, परम सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाते हुए, अब ये विशेष बात है जो आपको याद रखना है कि चालाकी तो करे, लेकिन कैसे? सकारात्मक कदम उठाते हुए, इस तरह की सकारात्मक चालाकी जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चले। तो जब संविदा का एक पक्षकार अपनी परम सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाते हुए दूसरे पक्षकार को वास्तविक तथ्य तक पहुंचने नहीं देता, यहां पर यह है, वास्तविक तथ्य तक दूसरे पक्षकार को पहुंचने ही नहीं देता, तो अब हम कहेंगे उसने फ्रॉड किया है। तो जब संविदा का एक पक्षकार अपनी परम सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाते हुए दूसरे पक्षकार को वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने ही नहीं देता, तो हम कहेंगे उसने फ्रॉड कर लिया। और यहां पर यही हुआ कि ए और बी दो पक्षकार हैं। ए ने किया क्या? अपनी परम सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाते हुए, सकारात्मक कदम यही कि पता ही नहीं चल पाए, उसने क्षतिग्रस्त खुरों को इस तरह से भरा कि बिल्कुल वो ओरिजिनल ही लगे, तो सकारात्मक कदम हुआ। सकारात्मक कदम उठाते हुए दूसरे पक्षकार को वास्तविक तथ्य तक, वास्तविक तथ्य का मतलब पैर उसके क्षतिग्रस्त हैं, उसके खुर क्षतिग्रस्त हैं, ये वास्तविक तथ्य है, यहां तक उसने पहुंचने ही नहीं दिया। उसने ये परम सक्रियता से सकारात्मक कदम उठाते हुए उसको छुपा दिया। तो अगर यह स्थिति बनती है तो फ्रॉड होगा। तो फ्रॉड भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आता है, और यह समस्या भी उसी धारा से संबंधित है। तो इस तरह से हम वास्तविक तथ्यों को सक्रियता से छुपाना, इसका आंसर देखेंगे। अच्छा, अब रह गया भूल। तो भूल यहां कहां से आ गई? ये भूल भी नहीं हो सकता यहां पर। भूल का यहां कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए ने उसे भूल में डाला ही नहीं। ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया जिससे हमको यह पता चले कि ए ने बी को भूल में डाल दिया है, तो भूल भी नहीं हो सकता। अब हमें इतना ही पढ़ करके इन चारों पर विचार करना है वास्तविक उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से ये भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत एक समस्या थी जो बहुत बार पूछी गई है, और मैं वही चीजें आपके सामने ला रहा हूं वीडियो के माध्यम से जो पूछी ही जाती हैं या पूछी ही गई हैं। इससे आपका फायदा यह होगा कि कम से कम समस्याओं को लेकर के, और जिस पर वो आधारित है, जिस सेक्शन पर, जिस केस लॉ पर, जिस मामले पर आधारित है, उसके संबंध में आपका कंसेप्ट क्लियर हो, चीजों को कैसे देखना है और कैसे समझना है, कहां अपना दिमाग लगाना है, कहां अपना दिमाग नहीं लगाना है, जिससे आप उत्तर में जिससे आपका उत्तर गलत ना हो पाए। ये छोटे छोटे प्रयास मैं अपने वीडियो के माध्यम से करता रहता हूं। तो अगर ये मेरा वीडियो ठीक लगा है, आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं मेरे मोटिवेशन के लिए। और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।